सरस्वती शिशु मंदिर में जब ड्रेस कोडिंग होती थी तो खाकी कलर का पैंट, सफेद कलर की एक बुशर्ट, जिसको आप शर्ट या कैजुअल कुछ भी अंग्रेजी में आजकल कहते हैं, उस समय उसको बुशर्ट कहते थे। बहनों के लिए नीले कलर की गंभीर डार्क कलर की एक ऐसी ड्रेस रहती थी जिसमें उनका पूरा का पूरा सील सुरक्षित रहता था। एक ड्रेस कोड था, उस ड्रेस कोड में 12 वर्ष तक जीवन जिया है। 2 जोड़ी कपड़े साल में ड्रेस के मिलते थे और उसमें पर्याप्त समझते थे, एक बालक का पूरा साल निकल जाता था। आपने भी वो जीवन जिया होगा। हम आपको सिर्फ वो बात बताना चाहते हैं कि उन शिक्षकों के अंदर साहस, शौर्य और क्षमता इतनी थी कि वे अगर अपना स्कूल चेंज कर लेते तो आज कहीं से कहीं पहुंच गए होते। लेकिन उन शिक्षकों ने, सरस्वती शिशु मंदिर के किसी भी शिक्षक ने किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में कभी भी पढ़ाना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अपने आदर्शों से विशेष स्नेह था। जैसा उस महिला को अपने उस पूरे नगर को सुरक्षित रखने का भाव था, ऐसे ही सरस्वती शिशु मंदिर के प्रत्येक आदर्श शिक्षक ने अपनी खुद की संविधा उस वेदी पर चढ़ाई है, लेकिन लोभ के कारण शिक्षा के ऊपर थूका नहीं है, किसी को थोपा भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सिखाया है कि आज उनके सिखाए हुए शिष्य संत बनकर के भी बैठे हुए हैं। निश्चित लौकिक क्षेत्र की, पारलौकिक क्षेत्र में विज्ञान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पारलौकिक ज्ञान को समझने के लिए जो फंडामेंटल्स, जो सूत्र या रूल्स सिखाए जाते हैं, वो जिस तरीके से सरस्वती शिशु मंदिरों में सिखाए जाते हैं, ऐसे विश्व के किसी भी विद्यालय में नहीं सिखाए जाते। फिर इसी से मिलता जुलता एक और विद्यालय अभी पूज्य गुरुदेव ने खोला है, जिसका नाम प्रतिभा स्थली है। और वह स्थली एकमात्र बच्चियों को सुधारने का काम करती है, क्योंकि मूल में पानी सींचने पर निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप सुरक्षित हो जाती हैं। इस विचार को लेकर के 9 स्वस्थ धारणाओं के साथ गुरुदेव ने 5 प्रतिभा स्थली खोली, जो अपने आप में देखने लायक है। मतलब जो माता पिता अपने बच्चों को अपने घरों में शिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, वे जैन हो या अजैन, कोई भी हो, प्रतिभा स्थली में अगर बालिका का प्रवेश कराते हैं तो इस बात की गारंटी है कि जिस तरीके के अपवाद और अपमान से ये पूरा विश्व चल रहा है, उससे आपकी बच्ची जीवन भर सुरक्षित रहेगी। और एक यज्ञ की वेदी पिछले 6 महीनों से इस पूरे विश्व में बनी है। उस यज्ञ की वेदी में लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स, वो एक, जिसको आप ढाल कह दें या कुछ और भी कह सकते हैं, संबोधन कई प्रकार के हो सकते हैं, संबोधन में आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने भी उस यज्ञ की वेदी को लोभ के कारण छोड़ करके चले गए होते तो ये सभ्य घरों में रहने वाले लोग आज सभ्य घरों में दिखाई नहीं देते। इनका भी अस्थि कलश कहीं गंगा में विसर्जित हो गया होता या किसी